वैसे कभी कभार मैं आईपीएल ऑक्शन देखता हूं तो ये सोचता हूं कि भाई जितनी स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मनी आईपीएल में इन्वॉल्व है, क्या पीएसएल या फिर दुनिया की और कोई लीग कभी आईपीएल के स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएगी या आईपीएल का मैच कोई और लीग कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जितनी बड़ी रकमें आईपीएल में इन्वॉल्व है भाई, कोई और लीग आईपीएल के करीब भी नहीं आती। और ये एक बेंचमार्क और ये स्टैंडर्ड इंडियन प्रीमियर लीग ने सेट किया है, क्योंकि आज 25 करोड़ इंडियन रुपीस में कैमरन ग्रीन को खरीदा गया है केकेआर की तरफ से, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी फॉरेन प्लेयर के लिए लगाई गई सबसे बड़ी बोली है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट अगर आपने समझना है तो 25 करोड़ इंडियन रुपीस मींस अराउंड 75 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। और अगर आपको और बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो जो तमाम तर फ्रेंचाइजेस का पर्स होता है ना एचबीएल पीएसएल में, आप इतनी रकम में दो फ्रेंचाइज के जो प्लेयर्स हैं वो पूरा कर सकते हैं जितनी रकम एक कैमरन ग्रीन को दी जाएगी। वैसे अगर आप आईपीएल हिस्ट्री की बात करें तो 27 करोड़ इंडियन रुपीस में लिया गया था पिछले आईपीएल में ऋषभ पंत को, जो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट बिड थी। लेकिन दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल अमाउंट भाई, कि 25 करोड़ आप एक फॉरेन प्लेयर को दे रहे हैं, which is unbelievable। इसके अलावा भी आईपीएल के इस करंट ऑक्शन में आज के दिन जो 5 हाईएस्ट पेड प्लेयर्स रहे उनके बारे में आपको बताएंगे। पति राणा जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, उनको 18 करोड़ इंडियन रुपीस में लिया गया है केकेआर की तरफ से। वैसे केकेआर ने भाई सही पैसे जो है वो लगाए हैं इस ऑक्शन में, और 18 करोड़ इंडियन रुपीस का कोई मतलब है 50-55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अब पति राणा वो डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे यॉर्कर्स करते हैं, अभी वो आईएल T20 में भी खेल रहे हैं, यहाँ दुबई में उनकी बॉलिंग देखने का इत्तेफाक हुआ। अच्छे बॉलर हैं और इससे पहले सीएसके के लिए खेलते थे, उनके लिए बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं पति राणा की। लेकिन इन दो प्लेयर्स के अलावा 3 ऐसी सरप्राइजिंग पिक्स हैं जिनके बारे में नो वन वाज थिंकिंग कि वो 10 करोड़ प्लस, इवन नो वन वाज थिंकिंग कि वो अपनी बेस प्राइस से भी ऊपर जाएंगे। लेकिन जितनी बैटल इन 3 प्लेयर्स के लिए की गई है, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और इन 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स जो हैं वो 20 या अंडर 20 हैं, विच इज वंस अगेन, आप इतनी उम्र में अगर प्लेयर को इतने पैसे दे रहे हैं तो भाई वो ही इज जस्ट सॉर्टेड। खैर, नंबर 3 पर आज की पिक में आते हैं कार्तिक शर्मा। अब कार्तिक शर्मा को पिक किया गया है सीएसके की तरफ से और स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ 14.2 करोड़, 14 करोड़ इंडियन रुपीस में कार्तिक शर्मा को पिक किया गया है। राजस्थान से इनका ताल्लुक है, यंगस्टर है, लगभग 19 साल इनकी उम्र है, अच्छे छक्के लगाते हैं, तगड़ी बैटिंग करते हैं, 160 का इनका T20 का स्ट्राइक रेट है। बॉल स्ट्राइकिंग के लिए ये भी जाने जाते हैं अपने रीजन में, अपने एरिया में, बड़ी बैटिंग के लिए इनका नाम है, और इनको 14.2 करोड़ इंडियन रुपीस में पिक किया गया है। इसके अलावा प्रशांत वीर जी जो है ये भी 14 करोड़ इंडियन रुपीस में पिक हुए हैं बाय सीएसके। इन दोनों यंगस्टर्स को सीएसके ने पिक किया, और ऑब्वियसली सीएसके बीइंग नोन फॉर दिस थिंग। इससे पहले हमने अब्दुल समद प्रॉब्ली सीएसके से खेले थे, और भी बहुत से इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं वो सीएसके से खेले, उन्होंने अपना नाम जो है वो बनाया। बट 14 करोड़ इज डेफिनेटली एन इनसेन अमाउंट। फिर नंबर 5 पर आकिब डार आते हैं। अब आकिब डार को हम तो आकिब डार ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका नाम आकिब डार कहेंगे या क्या कहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक है, और इनको भी 8 करोड़ इंडियन रुपीस में डीसी की तरफ से पिक किया गया। अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनके कोई 30-40 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, T20 में भी इनकी जो है वो हेल्दी बॉलिंग एवरेज है, ज्यादा इन्होंने विकेटें हासिल की हैं। बट मेरे लिए बॉस इतनी ज्यादा स्टैगरिंग अमाउंट जो आईपीएल में इन्वॉल्व है, इट जस्ट स्टैंड्स आईपीएल आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीग क्रिकेट इन द वर्ल्ड। चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो SA20 हो, चाहे वो आईएल T20 हो, इन सबसे ऊपर की अगर कोई लीग है तो दैट इज आईपीएल विदाउट अ शेड ऑफ डाउट। एक तो प्लेयर जिस तरह के खेलते हैं आईपीएल में, ठीक है लंबा है, प्रोलॉन्ग सीजन है, सब कुछ है, लेकिन जो पैसा जितना इन्वॉल्व है, व्हिच इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। आप दुनिया की किसी और फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं देखेंगे जितना आईपीएल में इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब आते हैं आईपीएल के अंदर। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख रुपए। इससे पहले जो सबसे महंगे ओवरसीज क्रिकेटर में बिके हुए हैं वो मिचेल स्टार्क हैं, 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके। वैसे ओवरऑल जो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी वो ऋषभ पंत हैं 27 करोड़ में, और श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपए, ये दूसरे हाईएस्ट जो थे वो हैं। मगर मिचेल स्टार्क को जब मिले थे उस वक्त ये फार्मूला नहीं था। अब एक फार्मूला बन चुका है आईपीएल में कि कोई भी ओवरसीज क्रिकेटर यानी भारत के अलावा कोई भी क्रिकेटर कितना भी महंगा क्यों ना खरीद लिया जाए, मगर उसको मैक्सिमम 18 करोड़ मिलेंगे। बाकी जो पैसे हैं वो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड के अंदर चले जाएंगे, जो कि उनके क्रिकेटर्स को मिलता है वेलफेयर के फंड के तौर पर। और ओवरसीज क्रिकेटर्स का 20% टैक्स भी करता है। मिसाल के तौर पर 18 करोड़ मिलेंगे कैमरन ग्रीन को, अगर 20% टैक्स काटा जाए 3 करोड़ 60 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं, और बस बचा के उनको 14 करोड़ 40 लाख इंडियन रुपीस मिलेंगे। सो बिके हैं वो 25 करोड़ में, मगर पैसे उनके पास जो जाएंगे वो 14 करोड़ 40 लाख रुपए हैं। सोचिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो बनते हैं। और पाथी राणा जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं 18 करोड़ में बिके हैं। शायद पहले में ये 12 करोड़ बिके थे पिछले आईपीएल के, अब 18 करोड़ में बिके हैं। यार इतना बड़ा प्लेयर नहीं है वो, ठीक है बेहतर है, बट 18 करोड़ तो लगता नहीं है कि इतने महंगे में बिकने चाहिए थे, बट बिके हैं। सरप्राइजिंग है। लीग में यही होता है, हर टीम को अपनी कॉम्बिनेशन देखना होता है। किसी को चाहिए होगा डेथ ओवर का बॉलर हमें चाहिए, तो उन्होंने फिर पाथी राणा को खरीद लिया। श्रीलंका स्लिंगी एक्शन है इनका, मलिंगा टाइप का, बट इतने बड़े कद के नहीं है वो कि
उनको खरीदा, इतने पैसे में खरीदा जाता है। और पहला जो आईपीएल ऑक्शन का जो पहला राउंड हुआ था उसमें फजल फारूकी नहीं खरीदे गए थे, जिमी स्मिथ नहीं खरीदे गए थे, गुरबाज, मुजीबुर रहमान कौन से, ये नहीं, आकाशदीप नहीं, जिमी स्मिथ नहीं खरीदे गए थे, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ये बड़े बड़े नाम है। आई डोंट नो द एंड ऑफ द या कंक्लूजन ऑफ द आईपीएल ऑक्शन चुने गए हों, बट फर्स्ट राउंड में नहीं चुने गए थे, जो कि मैंने वीडियो पहले कर लिया, अभी आईपीएल ऑक्शन खत्म नहीं हुई है। सो ये है। अब आते हैं उन क्रिकेटर्स के ऊपर जिन्होंने इंडिया भी नहीं खेला हुआ और वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए हैं, 19-20 साल के क्रिकेटर हैं। और मैंने उनका डोमेस्टिक भी रिकॉर्ड देखा है, इतना ज्यादा डेकोरेटेड नहीं है कि जिसके ऊपर बात हो कि यार इतने महंगे बनते हैं वही लड़के, नो डाउट। उनमें से खासकर एक क्रिकेटर के ऊपर तो 4 फ्रेंचाइजीज ने मतलब बोली लगाई थी, कार्तिक शर्मा के ऊपर, जो विकेट कीपर बैट्समैन, उसके ऊपर 4 फ्रेंचाइजीज थी, वो उसके ऊपर आ रही थी, जिसके अंदर सीएसके है, एलएसजी है, सनराइज हैदराबाद है और केकेआर है। ये चारों उसके ऊपर आए थे। बाद में सीएसके और केकेआर रह गए, तो फिर सीएसके ने इसको विन कर लिया था 14 करोड़ 20 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन है, 19 साल इस लड़के की एज है और इन्होंने 12 T20 मैचेस में 28 छक्के मारे हुए हैं और रणजी ट्रॉफी राजस्थान की तरफ से खेले हैं, पहले में 100 किया है। बहुत ज्यादा होता है ना यार 100 कितना है, T20 छीनने कितने हुए हैं, ये वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बट पर्सपेक्टिव है, इसलिए 4 फ्रेंचाइजी उसके पीछे पड़ी हुई थी कि यार ये लड़का हम ले लें। प्रशांत वीर लेफ्ट आर्म स्पिन है और बैटिंग भी कर लेता है। इसके यूपी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग, सोचिए एक लोकल टाइप का टूर्नामेंट है, उसमें 8 विकेट थी, 320 रन इस लड़के ने बनाई है और आईपीएल कभी नहीं खेला हुआ, 20 साल उम्र है इसकी, लेफ्ट आर्म स्पिन करता है और बैटिंग कर लेता है। 14 करोड़ 20 लाख रुपए में ये लिया गया है। आई डोंट नो, इन दोनों से जो बेहतर, जिसका रिकॉर्ड बेहतर था, वो कश्मीरी बॉलर है जम्मू का आकिब नबी, जिसको 8 करोड़ 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस में लिया गया। इस लड़के का काफी सुनने, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन बेसिकली फास्ट बॉलर है, इसको बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है। सो ये हैं। तो अभी ये खास चीजें थी मेरे ख्याल में यार, एक लड़का जो सिर्फ अभी आईपीएल भी नहीं खेला हुआ, डोमेस्टिक खेला हुआ है, प्रीमियम लीग, यूपी प्रीमियर लीग खेला हुआ है, कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट है, इतने महंगे दामों आ गए हैं। खासकर जो शर्मा कीपर है, कार्तिक शर्मा, ये अब धोनी के छतर छाव में रहेगा, लड़का ग्रूम कर जाएगा। और बाकी वो प्रशांत वीर है, किसी ने इतने पैसे लगाए तो उसके ऊपर रिसर्च की होगी कि लड़का लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, दूर तक कोई 8-10 साल दे सकता है, क्योंकि सीएसके ने इनको लिया वीर को, और सीएसके के पास पहले रविंद्र जडेजा थे, अब वो रहे नहीं है, तो उसकी कैटेगरी के टाइप प्लेयर लिया, लाइक लेफ्ट आर्म स्पिन भी करे और बैटिंग भी करे। एक आधा सीजन शायद बेहतर ना खेल पाए, हो सकता है खेल भी ले, लेकिन एक लंबा लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि इस लड़के में वो दम है कि ये आगे तक सीएसके के काम आ सकता है, शायद इसलिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से